आज तुम लोग को हम सिखाते हैं भारत का मानचित्र, ठीक ना। क्या पढ़ेंगे? मानचित्र किसका? भारत का। ठीक। भारत में कौन सा राज्य कहां अवस्थित है, इसको याद कैसे रखें, है ना। ध्यान से समझो। तुम लोगों को हम कल सिखाए थे कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है, ठीक ना। याद करने के इसको हम 4 भाग में बांटे हैं। पहले पढ़ेंगे हम कर्क रेखा पर स्थित राज्य, फिर पढ़ेंगे कर्क रेखा से नीचे का राज्य, फिर पढ़ेंगे हम ऊपरी राज्य, और तब पढ़ेंगे इधर साइड का राज्य। 4 भाग में पढ़ेंगे। भारत का लगभग समूचा राज्य आ जाएगा, समझे। सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा। और देखो याद रखने का कितना आसान तरीका से हम याद रखे हुए हैं, उस हिसाब से तुम लोग भी पढ़ोगे तो याद रहेगा। देखो सबसे पहले क्या, भारत के कर्क रेखा जो है जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है उन पहले 8 राज्यों के नाम लिखेंगे। तो कर्क रेखा भारत के गुजरात, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरता है। तो ये 8 गो राज्य तुमको हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हालांकि गोल गोल कर दिया, ऐसा गोल नहीं है, नक्शा उसका अलग अलग है। जो राज्य जिसके बगल में अवस्थित है, हालांकि राजस्थान यहाँ नहीं है, राजस्थान का हल्का ही भाग रहता है। राजस्थान वास्तव में यहाँ पे है, ये पूरा राजस्थान है, ये सब बस समझाया। राजस्थान इससे है, पूरा है राजस्थान। ये राजस्थान का हल्का सा ही भाग लेता है ये, लेकिन फिर भी राजस्थान इसमें आते थे लिख दिए हैं। 8 राज्य हो गया। ये हुआ भारत के 8 राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 तुमको याद हो गया। अब इसके नीचे देखना है कि हम कौन कौन राज्य होता है। तो भारत के कर्क रेखा से नीचे पश्चिम भाग में 5 ऐसा राज्य है जो समुद्री सतह से घिरा हुआ है, समुद्री बॉर्डर लेता है, समुद्र के साथ सटा हुआ है। कौन कौन? तो गुजरात, गुजरात से ठीक नीचे पड़ता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ठीक नीचे एक है गोवा छोटा सा, गोवा के बगल में पड़ता है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद है क्या? केरल। ये है भारत का पश्चिमी 5 राज्य जो समुद्री एरिया से क्या है? घिरा हुआ है, ठीक है। और सबसे अधिक बॉर्डर लेता है समुद्र का कौन? ये गुजरात। लगभग 1600 किलोमीटर इसका है बॉर्डर समुद्र के साथ। और फिर केरल के बाद पूर्वी भारत का जो 4 राज्य है जो समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र के बॉर्डर में आता है। केरल के बाद इधर बगल से पूर्वी भारत में आता है कौन कौन? दक्षिण भारत में पूर्व साइड में एक आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु से ठीक ऊपर चलोगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद आता है उड़ीसा, ठीक है। यही है। उधर पश्चिमादी है, ये है। इसी प्रकार से है तुम्हारा भारत का दक्षिण भारत। इतना ही दक्षिण भारत में है, ठीक है। अब हम चलते हैं कहां पे? उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में याद रखना RPJ HWB। देखो याद कैसे रहता है? R राजस्थान, P पंजाब, यानी राजस्थान के बगल में क्या है? पंजाब। और फिर जम्मू कश्मीर, है ना। J यानी क्या? जम्मू कश्मीर। और अभी जम्मू कश्मीर बट के एक लद्दाख भी आ गया बगल में, क्या? लद्दाख, ठीक। और लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, है ना। क्या? उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे आ जाता है उत्तर प्रदेश, क्या? नहीं है, थोड़ा सा इधर ऐसे ऐसे तिरछा चलेगा, इस हिसाब से इसे आता है ऐसे, और फिर यहाँ कैसे ऐसे निकलता है ऐसे। तो यहाँ हो जाएगा क्या? उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, ठीक है, बिहार, ठीक है। इस प्रकार से है। और इसी के बीच में है ना, इसके बीच में एक हो जाता है हरियाणा, और इधर आ जाता है क्या? दिल्ली।
ठीक, ये है तुम्हारा भारत का मैप इसमें। ठीक, ये खाली नहीं है, वास्तव में यही सब राज्य का बॉर्डर अलग अलग करके पूरा भरा हुआ है। अब चलते हैं हम, 3 भाग हुआ। पहला हुआ कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य, ठीक, दूसरा हुआ कर्क रेखा से नीचे के बाद, तीसरा हुआ कर्क रेखा से ऊपर का बात कर लिए। अब हम चलते हैं इस एरिया में जो तुम्हारा है 8 गो राज्य, ठीक ना, कौन कौन है तो याद रखना, ये पश्चिम बंगाल यहां खत्म नहीं होता, पश्चिम बंगाल पूरा इधर तक आता है, ऊपर तक। ठीक है, इस साइड में तुम्हारा ऐसे करके देखोगे अगर ध्यान से तुमको दिखाई देगा, पश्चिम बंगाल के बगल में यहां पर है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। सिक्किम के जस्ट बगल में तुमको यहां दिखाई देगा असम। क्या? असम। और असम के बगल में ये भाग जो है ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट बगल में नीचे की ओर है नागालैंड। क्या है? नागालैंड। नागालैंड से नीचे देखोगे तो यहां पर तुमको मणिपुर मिलेगा। क्या मिलेगा? मणिपुर। और मणिपुर के बगल में और असम के नीचे त्रिपुरा से ऊपर यहां पे जो है ये वाला भाग कहलाता है मेघालय। मेघालय। अब तुम अपने अंदर अपने आसपास में जो तुम्हारा नक्शा मिलेगा भारत का उसको निकाल लेना और मिलाना कि जो अब तुमको लिख के दिखा है वो सही है कि गलत है। ठीक है, इसी प्रकार से भारत का राज्य अवस्थित है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बात? आ गया? कैसे? अब तुम लोग भारत का नक्शा देखो, हम चीजें नहीं देख रहे हैं। अब देखो हम यहां से बोलेंगे, पहले यहां शुरू करेंगे, पूरा ऐसे बढ़ते जाएंगे, ऐसे पूरा बढ़ के पूरा सुनाते हुए ऐसे घूम के और यहां तक फिर वापस आ जाएंगे, तब जाके लास्ट बीच वाला बोल देंगे। बस समझ आया? चलो अब मिलाओ, तुम लोग खुद मिलाओ। नीचे दक्षिण भारत से केरल, केरल से ऊपर चलोगे कर्नाटक, कर्नाटक से ऊपर गोवा, गोवा से ऊपर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आगे चलोगे तो तुमको मिलेगा गुजरात, गुजरात से ऊपर राजस्थान, राजस्थान से ऊपर पंजाब, पंजाब से ऊपर तुमको मिलेगा तुमको जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद तुमको लद्दाख, लद्दाख से बगल में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड के बगल में आओगे तो तुमको दिखाई देगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार, बिहार से तो बगल चलोगे तो सिक्किम, सिक्किम के बाद तुमको असम, असम के बाद मिलेगा तुमको अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से नीचे तुमको मिलेगा नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम के बगल में त्रिपुरा, त्रिपुरा से ऊपर मिलेगा तुमको मेघालय। फिर अगर बाहर निकलोगे तो पश्चिम बंगाल के बगल में तुमको उड़ीसा, उड़ीसा बोलते हैं, पश्चिम बंगाल के बगल में तुमको मिलेगा, हाँ उड़ीसा ही तो, उड़ीसा। उड़ीसा से नीचे चलोगे तुमको मिल जाएगा वहां पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से नीचे में मिलेगा तमिलनाडु। ठीक है, आगे घूम के अब उधर चलोगे तो गुजरात के बगल में तुमको मिलेगा राजस्थान था है, उसके जस्ट बगल में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड, ठीक, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल था ये है। बीच में तुम पंजाब के बगल में तुमको देखने को मिलेगा हरियाणा, हरियाणा के बगल में मिलेगा दिल्ली। ठीक, मिल गया? यही भारत का क्या है पूरा मैप है। कोई दिक्कत?